बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इतनी आसान और इतनी ईज़ी और सस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, जितने में आप एक पिज़्ज़ा ख़रीदते हैं उतने में आप महीने भर के लिए पिज़्ज़ा, बन, चिलाज़ा सब बहुत कुछ बना सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में सिर्फ ये दिखा रही हूँ, लास्ट में मैं और भी दिखाऊंगी जो मैंने बनाए हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले स्टेप में हमने लेना 3 टेबलस्पून शुगर हल्के नीम गर्म पानी में डाल के हमने उसे अच्छे से मिक्स कर लेना। पहले हम इसका डो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी कि क्या क्या करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आपने बस स्किप नहीं करना, पूरा देखना, ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो, आप अच्छे से समझ सकें और मुख्तलिफ डिफरेंट चीज़ें बना सकें। ये देखें, यीस्ट का एक पैकेट है जो तकरीबन 11 ग्राम का होता है, तो मैं ये पूरा पैकेट ही डाल रही हूँ। और मैंने मैदा जो लेना है ना, वो मैं 1 किलो मैदे में ये पूरा पैकेट डालूंगी। और इससे 1 किलो से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो हमें बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है। आपको मैं ये जिस तरह से बताऊंगी ना, तो आप देखेंगे ना, आपके बच्चे इतने खुश हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे बड़े सभी खुश होकर खाते हैं। इसको आपने 15 मिनट के लिए ना कवर करके रख देना। ये देखें कितना माशाल्लाह से कितना अच्छा खमीर हमारा जो हुआ है ना, फिर राइस हो गया बहुत अच्छे से। ये जितना राइस अच्छा होता है ना, देखें, अगर आप उसमें आटे में डाल के भी, मैदे में डाल के भी आप बना सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से बनाते हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा राइस होता है, आपका मैदा बहुत अच्छा फूलता है, बहुत अच्छी डो हमारी तैयार होती है। इसमें अब हम मज़ीद चीज़ें हम इसी में डाल के तैयार कर लेंगे, ताकि बाद में बस हम ये डालें मैदे में और एक अच्छा सा डो तैयार कर लें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और आपने ये ज़हन में रखना है, अगर सर्दियों में बनाएं तो नीम गर्म पानी लीजिएगा। और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ले लेंगे। व्यूअर्स, ये इतनी आसान रेसिपी है ना, इसमें आपको कोई बहुत झंझट नहीं है कि आपने आटे को अटकना है, उसको इतनी देर गूंदना है, ऐसा करना, कुछ ऐसा नहीं करना। जब आप इस तरीके से बनाते हैं ना, तो जो मैदा ना हमारा बहुत अच्छा सा राइस हो जाता है। ये देखें, ये मैंने लिया है 1 किलो मैदा। लेकिन आपने जब भी लेना है ना, थोड़े से बड़े बर्तन में लेना है, क्योंकि जब ये राइस होता है ना, तो उसको जगह चाहिए होती है। अगर आप छोटे बर्तन में इसको बना लेंगे तो वो अच्छे से उसको राइस नहीं हो पाएगा। ये देखिए, ये मैंने जो लिया है स्मॉल टब टाइप ही है, छोटा सा। और इसमें मैं बना के इसको डालूंगी। पहले ही मैं इसमें जो हमने जो मिक्सचर तैयार किया वो डालूंगी, और फिर इसी प्याले में ना मैंने ना और पानी डाल के गूंदना, क्योंकि जो हमारे प्याले पे लगी है खमीर वगैरह, जो में इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें डाले हैं, नमक, ऑयल वगैरह, वो सब भी उसी में लग गए और अच्छे से हमारा ये आटा गूंज जाए। हमने इसको आटे की तरह ही गूंदना है, सिंपली। कुछ इतना मुशक्क़त करने की आपको ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और उसको गूंदना है। ये देखने मैंने वही पानी इसमें डाल के, तो उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप पानी थोड़ा थोड़ा डालें, ताकि अगर ज़्यादा डल गया तो फिर बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर आपके हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपकेगा, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए, जो साइडों पर लगा ये भी मैं अच्छे से इसमें ही मिक्स करके तो इसे गूंदूँगी। अक्सर लोग कहते हैं इसको उलटक पटक करें, इसको इस तरह से गूंदे, उस तरह से गूंदे, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं। बस इक्वली से बस ये आपने ना इसको ये कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा हमारा सॉफ्ट सा डो बन जाए। आपको ज़रूर उसको कहते हैं ना गूंदना, बार बार ये करना वो करना, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके, जैसे हम आटा गूंदते उसे थोड़ा सा मैंने बस 1 से 2 मिनट तक कर लिया। और ये देखें, अभी इसके हाथों से चिपकना ये बंद हो गया। अब इसमें हल्का सा मैं पानी लगा रही हूँ। अब इसमें मैं एक ना शॉपर चढ़ा के ना वो इस पे रखूंगी, क्योंकि इतना बड़ा तो मेरे पास इसका कवर है नहीं। हल्का से इस पे ऑयल लगाऊंगी और इसको कवर चढ़ाकर मैं इसको रख दूंगी। चलें, अब हम आते हैं अपनी फीलिंग की तरफ। व्यूअर्स, ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि मैंने जो है ना फीलिंग्स जो है ना 3 किस्म की फीलिंग्स बनाई हैं। तकरीबन 1 किलो चिकन, बोनलेस चिकन से। एक ब्रेस्ट है, थोड़ा सा चिकन और है, वो भी बोनलेस ही है। इन सभी की ना मैं आपको कटिंग बताती हूँ कि आपने कटिंग किस तरह से करनी है। ये देखिए, जो चिकन के होते हैं ना ब्रेस्ट पीस, आपने इसी तरह से ले लेना, उससे बोनलेस करवा लेना। फिर इसको आपने पहले स्ट्रिप्स में काटना है। पहले आप इसको ना बीच से भी काट लीजिएगा, जितना थिन स्लाइस होगा उतना बेहतर होता है। बीच से आप काट लें इसको, फिर इसके ना आप पीसीस करना शुरू कर दें। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने जो है ना फीलिंग्स जो है ना मैंने 3 किस्म की तैयार की, और 3 ही फीलिंग्स जो है ना मैंने पहले ही बना ली थी। लेकिन वीडियो जब मैंने एडिट किया ना, तो आपकी सहूलत के लिए ना मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप किया कि मैंने कौन सी फीलिंग जो है ना वो किस चीज़ के लिए बनाई है, मैंने फिर उसको इस तरह से ऐड कर दिया। जबकि मैंने किया ऐसे था, मैंने मैदे को जो था ना, मैं टाइम के हिसाब से आपको बताऊं कि मैंने क्या किया था। मैंने सबसे पहले मैंने मैदा गूंद के रख दिया कि जब तक वो होगा तैयार होगा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उसे लग जाते हैं। जब तक मैंने फिर ये चिकन वगैरह के कर लिया। चिकन वगैरह करने के बाद फिर मैंने इन्हीं 2 घंटों में 2 से 2 घंटों में मैंने चिकन की सारी मैरिनेशन कर ली और उसे बना लिया। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। और फिर मैंने उसके बाद जब उस फीलिंग सब ठंडी हो गई, तो फिर
मैंने जाके फिर मैंने दूसरी चीज़ें बनाना साथ साथ मैं बेक करती रही, साथ साथ पतीले में कर लें, ओवन में कर लें, वो कोई इशू नहीं है, वो ईजिली हो जाता है। अब ये देखें, इसमें से मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके मैंने इसमें से हाफ जो था ना ले लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हम लेंगे 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून क्रश्ड धनिया ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून जो है ना, आपने नमक जो है ना अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालें, हाफ टी स्पून डालें, 1/4 टीस्पून आपने वो भी डालना है इसमें ज़रदा कलर। और आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आप चख भी सकते हैं कि जितना आपको स्पाइस बढ़ाना हो या कम करना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक नहीं सॉरी जाएगा, इसमें सिर्फ लहसुन जाएगा। लहसुन पाउडर डालें या लहसुन पेस्ट डालें, इनमें से एक चीज़ डाल लें आप, लेकिन अदरक नहीं जाएगा इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हमने इसमें ज़रदा कलर डाला है तो इससे देखें इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया, बिल्कुल तिक्का टाइप का इसका कलर आ गया, बन के भी ये बहुत अच्छा आएगा। इसको भी आपने मैरिनेट करने के लिए ना फर्स्ट में इसको रख देना है ताकि इसके जो मसाले ना अच्छी तरह से आ जाए। इसमें मैंने थोड़ी सी ऑरिगेनो डाली है, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें सिरका डाला है। इससे ना ज़रा ये जूसी रहता है और गल भी अच्छे से जाता है। अब ये देखिए जो मेरे पास स्पून है ना, वो टीस्पून जो हम आम घर में जो इस्तेमाल करते हैं वही टीस्पून है। ये सभी घरों में होता है इसलिए मैं आपको इससे बता रही हूँ। ये हम 2 टीस्पून के करीब ना हम ये डाल देंगे चिली सॉस। अब हमने डालना है इसमें सोया सॉस भी हम इसी से ना आपके 2 टीस्पून डाल लेंगे। व्यूअर्स ये इतने में आपको ये थोड़ी सी मैंने आज लंबी वीडियो बनाई है डिटेल से, ताकि आपको समझ। असल में मैंने इसमें से काफ़ी कुछ कट भी किया है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, लेकिन इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें थी क्योंकि आप एक दफ़ा ये बना लेंगे ना पूरे महीने का आपको सुकून हो जाएगा। कितनी शानदार, और किस तरह से इसको सेव करना है आपने, किस तरह से इसको आप रेडी करेंगे और बाद में किस तरह से बच्चों को लंच में देंगे या कोई गेस्ट आ जाए किस तरह से यूज़ करेंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी, यानी बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। अब ये देखें हम ये वो एक हमारी फीलिंग होगी रेडी। अब ये सेकंड फीलिंग है। इसमें मैंने क्या लिया है, मैंने थोड़ा सा ऑयल पैन में डाला है और उसमें मैं डाल रही हूँ एक से बड़ा प्याज जो होता है ना, उसको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर दिया। अब उसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे और इसका कलर हल्का सा चेंज होने तक इसको बनाना है हमने। ये सेकंड फीलिंग है। इसमें हम डाल लेंगे लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छे से हम ना इसके साथ ही कर लेंगे क्योंकि इसकी जो मखसूस किस्म की स्मेल होती है ना लहसुन की, वो अगर आपको पता है ये बेकरी टाइप की चीज़ों में है ना तो बहुत बुरी लगती है। अब इसमें से जो मैंने चिकन मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन है ना वो सभी कर लिया था। 1.5 पाव पहले हमने कर लिया और ये जो है ना हमने इसमें 1.5 पाव के करीब हमने इसमें डाल दिया, पाव से 1.25 पाव के, और थोड़ा सा हमने इसमें बचा लिया क्योंकि हमने और भी चीज़ें तैयार करनी है। हमने पिज़्ज़ा भी बनाना है आज, तो हमने 2 किस्म का पिज़्ज़ा बनाना है। एक हमने बनाना है मलाई बोटी पिज़्ज़ा, एक हमने तिक्का पिज़्ज़ा बनाना है। आप किस तरह से पिज़्ज़े को फ्लेवरिंग दे सकते हैं एक ही पिज़्ज़े को, वो आपको मैं बताऊँगी कि किस किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अब हम इसमें नमक डाल लेंगे। अगर आप ये फीलिंग्स जो है ना, ये सारी चिकन फीलिंग्स जो है रेडी करके रख लेते हैं ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालना है, आपने इसमें नमक डालना है, आपने इसमें लहसुन डालना है। अब आपने इसमें 2 टीस्पून सोया सॉस डाल दें, 2 टीस्पून जो है ना वो चिली सॉस डालने। इन सभी मसालों को देख के आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना टेस्टफुल बनेंगे। इससे मैंने क्या चीज़ बनानी, इससे मैं बन बनाऊंगी और किस तरह से इसको फीलिंग करनी है, किस तरह से करना है, तो आप देखेंगे ना। तो आप ये चंद एक फीलिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने इंशाल्लाह आपको आ गई ना तो आपकी बेकिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। बच्चों के लंच बॉक्स बनाना बहुत आसान हो जाएंगे, मेहमान के लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा, आपके अपने लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने एक शिमला मिर्च इसमें डाल दिया चॉप्ड करके, आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजिस डाल सकते हैं। आप इसमें जो आपको पसंद है वो वेजिस ऐड कर लें। अब ये देखें 2 घंटे बाद ना मैंने इसको ओपन किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना राइज़ हुआ है। अब देखें माशाल्लाह से ये 2 से 3 गुना बड़ा हो गया, राइज़ हो गया। अब ये देखें इसके जो बबल्स वगैरह ना हम फिंगर की मदद से ना इसके हवा सारी ना हम निकाल लेंगे। देखिए हमने कोई मेहनत नहीं की थी कि भाई हमने इस तरह से करना। जब आप इस तरह से रख देते हैं ना, जो तरीका मैंने आपको बताया ना कि पानी में आपने मिक्स करके चीज़ें फिर इसमें ऐड करनी है, तो आपका डो बहुत अच्छा राइज़ होगा। इसमें से मैंने आधे से भी कम ना मैंने इसको निकाल लिया। अब ये देखिए हम इसको जो बनाएंगे ना, कटिंग हमने इसकी किस तरह करनी है ताकि हमारे सभी इक्वली आएँ। नाइफ़ की मदद से कर लें, आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से कर लें, जिस तरह से भी आपको आसान लगता है ना उसकी मदद से आप इसकी कटिंग कर लें, ताकि आपके ना जो भी आप बन बनाएं ना, मैं इससे चिकन बन बनाऊंगी चीज़ी, तो बहुत ही इक्वल साइज़ में बहुत ही अच्छे आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो इसको जो मैंने जो पहले पेड़ा लिया, डो लिया, वो आप कम ले लें। अगर बड़ा बनाना चाहें तो आप बड़े ले लें। ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए। अब ये देखिए हमारे पास ये 8 पीस आ गए। इसको आप अच्छे से
मैदे की मदद से अच्छे से कर लें। व्यूअर्स, मैं आपको बार बार यही बताऊंगी कि मैंने जो है ना फिलिंग सारी पहले तैयार कर ली थी। पहला स्टेप मैंने जो किया था वो मैंने मैदे का किया था, उसके बाद मैंने फिलिंग्स तैयार की थी। फिर जो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने एडिटिंग करते हुए सभी इनको जिस चीज़ जो फिलिंग मैंने जिसके लिए बनाई है उसके साथ आपको मैं दिखा रही हूँ। देख रहे हैं आप ये डब्बे, ये सभी को मैंने बना के ना सभी बॉक्सेस में डाल दिया था। अब ये जो मैंने अभी फिलिंग बनाई थी ये उसी का मैं बता रही हूँ। आप इसमें मुख्तलिफ किस्म की अपनी पसंद की जो भी वेजेस आपको पसंद है, आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हैं, आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको अपने बेलन की मदद से आप इसको चपटा कर लें ताकि इक्वली हो जाए। देखिए, आपने पकड़ना है इसको किस तरह से, आपने एक एक कोना पकड़ते जाना है और उसको दबाते जाना है। देखें ये कितना अच्छा सा हमारा जैसे हम कचौरी बनाते हैं ना उस टाइप का आपने इसको तैयार कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना। अब आप इसको देखें, इसको खाने में कितना मज़ा आएगा। जब भी आप खोलेंगे इसमें भरपूर चिकन होगा। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लें, अगर चीज़ ज़रूरी नहीं है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनते हैं। बहनों, ये जो है ना ये बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है, बेकरी से बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है हमें। मैंने आपको बहनों इसलिए कहा है कि मेरी ना कोई बहन नहीं है, मैं इस वजह से आपके से जब बातचीत करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अपनी अपनी फीलिंग्स आती है। मैं दूसरों को देखती हूँ ना कि वो अपनी बहनों से बातें करती हैं, तो इसलिए मेरी बहनों, मैंने आपको बहनों कह के मुखातिब किया है, क्योंकि हम सब बहनें ही हैं। जब हम एक दूसरे को किसी भी मामले में सपोर्ट करें या कुछ भी करें, ये हमारा आपस में प्यार मोहब्बत ही है ना, तो आप मेरी बहनें ही हैं सारी। तो बुरा ना मनाइएगा, मैंने आपको इस तरह से कहा है मेरी बहनें, तो कोई बहन नहीं है ना, इस वजह से मुझे ये होता है। चलिए व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं इसी तरह से ना सारे बना के रेडी कर लूँगी और इसको मैंने ढक के ना मैंने राइज होने के लिए ना बेकिंग पैन में रख दिया। अब ये देखिए, मैंने अंडे की जर्दी लिया, मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ना मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा। अब ये बहुत लाइट है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ना डालूँगी एक चुटकी जर्दा कलर, ताकि इसका जो एग का है ना वो जर्दी का कलर बहुत अच्छा हो जाए, ताकि जब अप्लाई करें तो एक खूबसूरत सा कलर आए। ये देखें, अब कलर देखें कितना चेंज हो गया। आप चाहें तो पूरा अंडा भी ले सकते हैं, पूरा एग लेके उसको फेंट के उसमें आप डाल लें, जर्दा कलर डाल लें तो बहुत अच्छा कलर आ जाता है। अब ये देखें, इसमें मैं तिल जो होते हैं हमारे पास वो मैं इस पर डाल रही हूँ और थोड़ी सी मैं कलौंजी डालूंगी, ताकि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाए। और इसको मैं बेक होने के लिए रख दूंगी पतीले में। आप पतीले में रख लें, आप चाहे उसको ओवन में बेक कर लें। पतीले में इसको लगेंगे 25 से 30 मिनट और ओवन में इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट। अगर मैं आपको सारी बेकिंग की भी, वो आजकल सभी को आता है बेक किस तरह से करना है, अगर वो मैं आपको बताने लगती तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो बस अब ये हम आ गए अपनी सेकंड फिलिंग में। जो हमने मैरिनेशन सबसे पहले की थी ना, ये वो है। अब हम इसको पकाएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करूँगी इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ ये बहुत चीज़ों में यूज़ हो सकता है। अब हम इसको हमने इसमें ऑयल जो है ना हमने इसी में डाल लेना है। हम थोड़ा सा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ना हम ऑयल ले लेंगे और इसी में अच्छे से मिक्स करके ना इसको पैन में डाल के ना बस हमने पका लेना अच्छे से। और इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करना कोई, क्योंकि मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं। ये तिक्का टाइप के ना बहुत जैसे होते हैं वो फजीता फ्लेवर और ये वो होते हैं ना, उस टाइप का टेस्ट आ जाता है। ये जो चिकन आप बना के रख लेंगे ना, ये आपके, मैंने पहले आपको बताया कि बहुत चीज़ों में यूज़ हो जाता है। सैंडविचेस बन सकते हैं इसे आप पास्ता में डाल सकते हैं, स्पैगेटी में डाल सकते हैं। देखें, अगर आपके पास सब ये रेडी है चिकन, तो आप इसको पास्ता उबालें, इसमें डालें, थोड़ी सी वेजिटेबल, बहुत शानदार आज तैयार हो जाए। अच्छा, ये देखें, ये जो है ना ये चिकन मैं थोड़ा सा बचा दिया, इसमें मैंने लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, क्रीम और मैंने डाला है इसमें ओरिगानो, और इसमें कुछ नहीं जाएगा। ये है मैं मलाई बोटी के लिए तैयार करूँ। इसको भी मैं इसी तरह से ना तैयार करके बस इसमें और मैं कुछ नहीं डालूंगी, हल्का सा ऑयल डाल के इसको भी मैं पका लूँगी और ये हमारा मलाई टिक्का जो है ना वो तैयार हो जाएगा। हम जो पिज़्ज़ा बनाएंगे ना उसमें हम एक साइड पे लगाएंगे ये मलाई टिक्का, ये वाली मैरिनेशन, और एक वो जो पहले मैंने आपको दिखाई है अभी जो अभी बन रही है वो वाली, इसको भी मैं इसी तरह से बना के रेडी कर लूँगी। आप देखेंगे कि दोनों चीज़ों का ना फ्लेवर अलग अलग आएगा। ये देखें, ये मैंने पिज़्ज़ा एक बड़ा, ये जो बड़ा पैन होता है ना ये वो है, वो मैंने तैयार कर लिया है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। जी व्यूअर्स, आपने फोर्क की मदद से ना हमेशा पिज़्ज़ा बनाते हुए ना आपने इसको कट ज़रूर करना, ताकि इसके जो हवा वगैरह सब निकल जाए। ये देखिए, ये थम्स अप जो करिए ना, ये मेरी बेटी ने थम्स अप किया, क्योंकि वो सब जब देख रहे तो उनको सबका दिल चाह रहा था बस जल्दी से बन जाए और हम खा लें। ये देखें, इसमें मैंने जो लिया ना, इसमें मैंने लाल मिर्च केचप के अंदर डाली है, कुटी मिर्च,
डाली है, लहसुन पाउडर डाला है, सोया सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाला है, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन रेड फूड कलर मैंने इस टाइम नहीं डाला क्योंकि केचप का अपना टेस्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस जो होती है ना केचप की, वो भी ऐड किया और सिंपल केचप भी किया। उससे मैंने एक अच्छी सी ना पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लिया। आप इस तरह से आसानी से पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छी टेस्टफुल बन जाती है। अब इस पर हम थोड़ी सी ना चीज़ डालेंगे ताकि हमारी अच्छी सी कोटिंग हो सके। अब हम पिज़्ज़ा के एक साइड पे जो मैंने मलाई बोटी तैयार की है ना, वो डालूंगी, क्योंकि इसमें कम मसाले होते हैं तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है। अगर बच्चे देखें ना, अगर स्पाइसी नहीं खाते हो तो आप इस तरह का चिकन बना लें। मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कर रही हूँ, आप चाहें तो ये पूरा टोटल एक ही किस्म का चिकन लगा के बना सकती हैं। और ये वाला चिकन जो है थोड़ा स्पाइसी है। अगर आपके बच्चे स्पाइसी पसंद करते हैं, घर वाले स्पाइसी पसंद करते हैं, तो पूरा इसी तरह का बना लें। या डिफरेंट आप देना चाहते हैं तो डिफरेंट तरीके से बना लें। इसके बहुत आप इसमें कर सकते हैं, बहुत इसमें चीज़ें निकल आती हैं। बस एक दफ़ा आपको ये गूंदना आ जाए, आपको ये तैयार करना आ जाए डो, और आपको चीज़ आ जाए, ये फीलिंग्स वगैरह। अच्छा ये देखें, ये मैंने शिमला मिर्च लिया है, टमाटर लिया, इन सब टमाटर को बीज निकाल के लिया, और मैंने जैतून लिया, और ये जो है ना ये सॉसेजेस है। ये ज़रूरी नहीं है, ये अगर आपको पसंद हो तो डाल लें, अगर आपके पास हैं तो डाल लें। ये मैं इंशाल्लाह करीब ही ना आपको इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप ही इसको अगर हो तो डाल लें, वरना इसको स्किप कर दें, और आप इसके ऊपर बस ये चिकन वगैरह डाल के रेडी कर लें। वेजिस ज़रूर डालें। और बच्चों के लिए ना, बच्चे बहुत नखरे करते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा है ना, वो क्या करता है, अगर थोड़ी सी बड़ी वेजिस हो ना, वो निकाल निकाल के सभी साइड पे रख देता। तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे पीस में इसको मैंने चॉप किया, ताकि उसको ना ज़्यादा फील ना हो। और ये मैंने थोड़ी सी उसको खूबसूरती देने के लिए मैंने टमाटर को और शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से इसको लंबे लंबे स्लाइस में करके इसको सेट कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी बात सही से समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर मुझे कहीं पे मिस्टेक है, मैं आपको नहीं सही से बता सकी, तो वो मुझे आप बताइएगा। अगर मैं फिर इंशाल्लाह एक एक चीज़ की डिटेल में वीडियो दोबारा से ये चीज़ें बना के दोबारा से आपसे शेयर कर दूँगी। जी देखें कितनी खूबसूरत लुक आ गई है इसकी। अब ये देखें, ये हमारी सेकंड चीज़ बन गई। अब हम बना रहे हैं थर्ड चीज़। इसके लिए भी मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया थोड़ा सा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्राइंड की हुई ना अच्छी से पेस्ट बनी हुई प्याज। ये एक बड़ी प्याज है। अभी हम थर्ड फीलिंग तैयार कर रहे हैं। मैंने ये देखा ना, जब वीडियो को एडिट किया है ना, तो मैंने फिर उसको तरतीब वाइज ना, मैंने जो फीलिंग जिस चीज़ के लिए बनाई थी ना, मैंने उस तरह से मैंने एडिट कर दिया। अगर मैं सारी एक साथ फीलिंग जिस तरह से मैंने बना के रखी थी मैं आपको दिखाती ना, तो फिर आपको शायद वो थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो जाती कौन सी फीलिंग किसके लिए। इसलिए मैंने एडिट करते हुए इस तरह से, अगर मुझसे ठीक हो गई हो, आपको समझ आ रही हो, तो ये तो मेरी बहुत खुशनसीबी होगी। देखें, जब हमारी प्याज थोड़ी सी ब्राउन जो हो जाए, तो फिर हमने इसमें हाफ टी स्पून ना लहसन पेस्ट डालना है। आप देख रहे होंगे मैं अदरक का इस्तेमाल इन चीज़ों में नहीं कर रही हूँ, लहसन का कर रही हूँ। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये सब चिकन है और बोनलेस है, और हमें बीफ में हमेशा अदरक की ज़रूरत होती है। और थोड़ा ये जो बेकरी टाइप चीज़ें हैं ना, इसमें हमें ये अदरक की ना इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर लहसन आप पाउडर यूज़ करें या लहसन पेस्ट यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप देखें, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च डाली हूँ। पहले मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि चीज़ें मसाले जले नहीं। हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर आपने डालना है। हमने ये पेस्ट भी है ना, ये बहुत मज़ेदार बनता है। आपने अक्सर जो बेकरी से चीज़ें खाते हैं ना, वो यही फीलिंग होती है। आप अगर ये फीलिंग सीख लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालना है, और आप देखेंगे इस फीलिंग से ना कितनी अच्छी चीज़ें और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती हैं, जो हमें बेकरी से इतनी महंगी मिलती है ना, जो हमारी जेब ही खाली कर लेते हैं। अब ये देखें, जब हम बोनलेस चिकन लेते हैं ना, ये मैं आपको बता देख लें, ये बॉयल चिकन है। ये मैंने चॉपर में थोड़ा सा घुमा लिया था ताकि इसके रेशे खुल जाएं। ये जो अब हम बोनलेस चिकन लेते हैं, तो उसके साथ वो ना हम विंग और दूसरी चीज़ें वगैरह दे देते हैं साथ में ना, तो उसको मैंने बॉयल कर लिया था, ये उसका है जी। अब ये देखें, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाल लिया, और मैदे को आपने इतना भूनना है ना कि इसमें से खुशबू आने लग जाए और ये अच्छे से यकजान हो जाए, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप ये देख रहे हैं कैसे मैदा अच्छे से मिक्स होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने एहतियात करनी है, थोड़ा सा चिपकना शुरू हो जाता है, तो आपने इसको तेज़ से हल्की आंच रखनी है और इसको अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध डालने से क्या होगा कि ये इतना क्रीमी टेक्सचर आएगा ना, इसको फ्लेवर भी इतना अच्छा आएगा, टेस्ट इतना कमाल आएगा ना दूध डालने से। कैसे लगेगा, आपने इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ डाली हुई। अब हम जो बाज़ार से लेते हैं ना बेकरी पिज़्ज़ा जो होता है, उसमें ये यही वाली फीलिंग होती है जो उन्होंने डाली होती है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी, एकदम से नहीं डालूंगी, और ना ही हमारी फीलिंग तैयार हो जाएगी। दूध एकदम से डालेंगे ना तो गुलटियाँ सी बन जाती हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 1 गिलास दूध इसमें मैंने डाला था। दूध आप कम भी डाल सकते हैं, मैंने खुद ही ज़्यादा डाला था ताकि ये ज़्यादा पक पक के ना ज़्यादा क्रीमी और ज़्यादा रिच फ्लेवर आ जाए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ऑरिगेनो,
ऑर्गेनो से भी ना फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है ना। इसलिए मैं आपको बताऊं चंद चीज़ें जो है ना, ये बेकरी चीज़ों की जो हम कोटिंग बनाते हैं उसमें एक कुटी मिर्च, लहसुन पाउडर, ओरिगानो, नमक और काली मिर्च, ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसकी हमें ना लाजमी ज़रूरत पड़ती है। चिली सॉस, सोया सॉस भी। अब ये देखिए मैंने एक थोड़ा सा मैदा लेके ना उसमें से इसको मैंने लंबाई में बेला है। आप देख रहे थे पिज़्ज़ा की तरह गोल नहीं मैंने इसको किया। अब ये देखिए ये हमारी फिलिंग ठंडी हो गई। अब आप चाहें तो इसमें कुछ भी बाद में आप इसमें भी अगर वेजिस डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, कोई और आप, लेकिन शिमला मिर्च के अलावा और कुछ ना डालिएगा इसमें और अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ शिमला मिर्च ही ठीक है। और अगर आपने इसको थोड़ा स्पाइसी करना हो तो आप इसमें ना हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। मैंने बाद में इसमें थोड़ी सी जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है ना, मैं इसमें बाद में थोड़ी सी ना चॉप करके हरी मिर्चें डाल दी थी और उसको मिक्स करके ना ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये जो हमने एक लाइन देखी लंबी सी उसको बना लिया हमने उस चिकन की, और एक साइड पर हम ये जो हमने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है ना, हम यही लगाएंगे। इसकी मैं आपको पहले बताया ना मैंने, इसमें हमें चंद चीज़ें डालनी है जिससे ये बहुत ही अच्छी बन जाती है घर में। हमें बाजार से इतनी महंगी पिज़्ज़ा सॉस लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसको भी साइड पे अच्छी तरह से लगा लिया। और ये जो हमने टिक्के का चिकन बनाया था ना, चिकन टिक्का हमने बनाया था पिज़्ज़े के लिए, वही चिकन है, वो हम इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने एक लाइन बना ली और आप ये देख रहे हैं फीलिंग कितनी बची हुई है। अब आप इससे अंदाज़ा करें आप कितनी चीज़ें बना सकते हैं। बेकरी के हज़ारों रुपए आप बचा सकती हैं। और इसको बना के किस तरह से आपने फ्रीज करना है और बच्चों को लंच में देना है या गेस्ट को देना है, आपने खुद भी खाने को कभी भी जी चाहे तो कितना आसान तरीके से आप करना है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप मुझे दुआएं देंगी कि हाँ ये तो इससे आसान तरीका तो कोई नहीं हो सकता। अब आप ये देख रहे हैं कि ये चिकन, ये टिक्का भी कितना बच गया है और वो फीलिंग भी हमारी कितनी बच गई, जिससे हम ढेरों चीज़ें बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी जो हमने कटिंग करके रखे थे ये टमाटर और शिमला मिर्च, वो भी मैं इसमें डालूंगी। अब ये देखें इसको मैंने फोल्ड किस तरह से करना है। पहले हमने इस तरह से करते करते ना इस रोल बनाया। जब हम इसको खाएंगे ना तो आप देखें इसमें 2 की चिकन की हमने फीलिंग किया तो टेस्ट भी उससे कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लुक में तो बहुत ही कमाल है। अभी आप देखेंगे इसकी लुक भी, इसका टेस्ट भी कमाल है। अब मैंने तो इसमें बहुत ज़्यादा चिकन डाला है ना, ये जो मैंने पहले बनाया वो वाइट वाला और ये टिक्का वाला, ये तो जो बाज़ार में होता है ना वो बहुत कम चिकन में बनाते हैं। और जो हम चिकन आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो डाला ना बिल्कुल ठीक है, इतना ही ना। अब हम इसके ना बराबर साइज़ में ना नाइफ़ की मदद से ना हम इसकी ना कटिंग कर लेंगे इक्वल साइज़ में। ये देखें, देखिए एक ही डो हमने तैयार किया है। हम चाहते हैं ना तो व्यूअर्स एक ही फीलिंग से भी बना सकते हैं चीज़ें, लेकिन वो डिफरेंट थोड़ा सा होना चाहिए ना इससे, ताकि बच्चों को भी खाने में मज़ा आए, आपको बनाने में भी मज़ा आए। तो इससे थोड़ा सा ना बस एक बार की कहते हैं ना एक दिन का काम है, बाकी फिर आपको पूरा महीने सुकून ही सुकून है। अब ये देखें इसको पकड़ के ना एक साइड से मैं दबा लूँगी नीचे से वाली साइड से, और ऊपर वाले से बेशक थोड़ा सा खुला रहे कोई बात नहीं, वो हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे तो वो उससे इक्वल हो जाएगा। ये देखें इसी तरह से ना सभी मैं बना लूँगी। इसका टेस्ट व्यूअर्स बहुत ही कमाल होता है। और ये मिलता भी बड़ी बड़ी बेकरी पे, छोटी बेकरी पे तो ये अब मिलता भी नहीं है। बड़ी छोटी बेकरी पे आप जाए उन्होंने क्या लिया होता है, वो ब्रेड को आप फ्राई करके उसमें चीज़ें लगाई होती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। वो तो बहुत ही आसान होता है। ये आपको ना 5 स्टार जो बेकरीज होती है ना, बड़ी बड़ी बेकरीज, ये उन पर मिलती हैं ये चीज़ें। और आप अपने घर में 5 स्टार बेकरी की चीज़ें बना के इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आप इन चीज़ों को सेल भी कर सकते हैं। अक्सर जो है ना वो लोग सेल भी करते हैं, मैं भी सेल करती हूँ। मैं आपको अब किसी का क्या कहूँ, मैं खुद भी सेल कर देती हूँ। ये बहुत अच्छी बनती हैं। आप भी इस तरह से बना के कम पैसों में अपनी बहुत अच्छा सा आप अपने ना कहते हैं औरत हो कोई भी हो, कमाने में तो कोई हर्ज नहीं ना, अपनी कमाई का अपना ही मज़ा होता है। और ये वही अंडा है जो मैंने जिसमें मैंने जर्दा रंग डाला था, वही बचा हुआ है, वही मैं सब पे लगा रही हूँ। और देखिए आप ये देखें चंद चीज़ें इसको कहते हैं ना इधर उधर से घुमा फिरा के आपने चीज़ों को कितनी अच्छी लुक दे दी है, कितना अच्छा टेस्ट दे दिया है। अब इसी में से थोड़ी थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़े थोड़े से टमाटर मैं इस पर रख दूंगी, तो इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी। जब ये बेक होके आएगा तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त लगेगा। और इसमें चिकन जितना है ना इतना मज़ेदार लगता है ना, ये 2 किस्म की जब आपके मुंह में आता है ना इसका अरोमा एक डिफरेंट किस्म के चिकन का, तो बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर चीज़ ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा फ्लेवर निकल के आ जाता है। क्योंकि देखिए हमने चीज़ इसके अंदर तो डाली नहीं है, हमने ऊपर देनी है, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, लुक बहुत ही कमाल आ जाएगी। और चीज़ को देखेंगे मैं डाली है चेडर और मोज़रेला, दोनों चीज़ को मिक्स करके ना मैंने एक जो छोटा ब्लॉक होता है ना वो ले लिया था, और उसको मैंने इस तरह से चीज़ को सबको सुना। आपको ये मैं आपको जिस तरह से बता रही हूँ ना, अगर आपको अब ये बिज़नेस करना शुरू करना चाहते हैं ना घर में, तो आप ये चीज़ें बना के रेडी कर लें। जब आपको ऑर्डर है मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, उसको कुछ भी नहीं करना आपने, किस तरह से इसको फ्रीज़ करके आपने गर्म करके इसे बच्चों को दे देना, आपने ऑर्डर अपना डिलीवर कर देना। तो ये बहुत आपको बहुत प्रॉफिट है इसमें, यकीन मानिए जितनी इसमें प्रॉफिट है ना कि आपकी सोच है कि कम मेहनत में कम आपके बजट में आप कितना कमा लेंगे।
ये देखें ये भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमारी सब चीज़ें देखें, पिज़्ज़ा भी, हमारा चिकन बन भी, हमारा चिकन चलाज़ा भी, ये चिकन चलाज़ा की रेसिपी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब देखिए हमारी सब चीज़ें बेक होके आने वाली हैं, बेक होने रख दी है मैंने। अब मैं दिखा रही हूँ, मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली है और क्रीम में ना मैं थोड़ी सी मायोनीज़ डाल रही हूँ। ये मैं ना पिज़्ज़े की टॉपिंग तैयार कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं। अब बस बड़े बड़े महंगे महंगे जो हम रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, वो बस थोड़ी सी मेहनत क्रिएशन से ना उसकी लुक बदल देते हैं और फिर हमसे कितने कितने पैसे चार्ज करते हैं। तो बेहतर है आप खुद बनाएं। ये देखें ये जो शॉपर है ना, ये जो पिज़्ज़ा का ब्लॉक मैंने लिया था 200 ग्राम का, ये उसी का शॉपर है। इसमें से चीज़ का जो है ना ये निकला था, इसके अंदर चीज़ थी, चीज़ का ब्लॉक था ना इसके अंदर था। उसी पैकेट में ना मैं ये अच्छी तरह से डाल लूँगी। ये सारी क्रीम वगैरह में डाल के ना इसको अच्छे से पैक करके इसकी एक कोन सी बना लूँगी। ये देखो ऊपर मैंने ना इसको ऊपर रबड़ चढ़ा लेते हैं हम, ताकि आसानी से पकड़ा जाए, तो फिर ये निकलेगा नहीं। ये देखें कितने ज़बरदस्त। और नीचे अभी ये जो कोन है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइड से जो इसका प्लास्टिक निकल रहा है वो भी काट लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा, हमारे बंस और हमारे चिकन चलाज़ा कितने ज़बरदस्त तैयार होके आ गए हैं। अब ये देखें इसको खाने में कितना टेस्ट आएगा, ये आप जब बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि आप एक दफ़ा डो तैयार करें, एक दफ़ा चिकन तैयार करें और फिर बनाते चले जाएं ढेरों ढेर। ये देखें अब ये जो मैंने क्रीम का बनाया है ना, ये मैं इस पर अप्लाई करूँगी इस तरह से, जिससे इसकी लुक बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी। ये देख रहे हैं आप कितना आसान है। देखिए छोटी सी टेक्निक, वही शॉपर आपके जो घर में पड़ा है उसी से आपने पकड़ा है, उसमें क्रीम आप पहले से लाए हुए हैं, तो उसमें आपने क्रीम मायोनीज़ थोड़ी सी मिक्स किया और उसको ऐसे से डेकोरेशन कर दिया। देखिए कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त था। अब देखिए हमारा चिकन काफ़ी सारा बच गया था। ये देखें ये मैंने उससे 2 पिज़्ज़ा और तैयार कर लिए, ये बंस भी तैयार कर लिए, चलाज़ा भी तैयार कर लिया। और ये जो एक पिज़्ज़ा देख रहे हैं ना आप राइट साइड पे जो है, उसको मैंने ना अंडा डाला, उसके ऊपर मैंने चीज़ नहीं डाली। वो एग वाला पिज़्ज़ा जो बेकरी में मिलता है, वो आपने बस करना ये है कि चीज़ की जगह आपने अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर वो अप्लाई कर देना है, तो उसकी लुक ऐसी आ जाएगी जो राइट साइड वाला पिज़्ज़ा है। अब ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत बना है। आप इसको अगर उसमें बनाएंगे, ओवन में बनाएंगे, तो इसमें लगेंगे आपको 15 से 20 मिनट, और अगर उसमें बनाएंगे पतीले में तो आपको लगेंगे 25 से 30 मिनट। जी देखें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने लाइक ज़रूर करना है। अब ये देखें हमने इसको पहले फ्रिज में रखे ना, अच्छे से एक एक पीस को ऊपर नीचे नहीं किया, ऐसे अच्छे से ठंडा कर लिया। पहले बाहर ठंडा किया फिर अंदर ठंडा किया। अब ये देख रहे हैं आपने इसको फ्रीज़ किस तरह से करना है। आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फुल कुक करके ना आपने फिर इसको फ्रीज़ करना है। अब ये मैं इसको पैकेट में डाल लूँगी, जिप लॉक बैग में आपने डाली है। टोरेला रैप की ना ये आई थी, मैंने बनाई थी पहले चीज़ें, तो उसका पैकेट पड़ा होता है, इसमें भी जिप लॉक बड़ा अच्छा होता है इसका। इसमें भी ये देखिए मैंने चलाज़ा डाल के, देखिए फुली कुक है। इसको ये नहीं कि आपने निकालने फिर दोबारा बनाने, ये वो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने इस तरह से जब ये ठंडे हो जाए अच्छे से बाहर, फिर फ्रिज में नीचे वाले पोर्शन में ठंडा करें, फिर इसको ऊपर वाले खाने में रख दें। फिर ये देखें ये जब मैं आपको नेक्स्ट डे का दिखा रही हूँ जब मैंने डिलीवर करना है। अब ये मुझे ऑर्डर आया है कि इसको मैंने डिलीवर कर देखना है। अब ये बिल्कुल इसमें बर्फ़ जमी हुई है, आपने इसको निकाल के प्लेट में रखना है और ओवन में आपने इसको 1 मिनट दे देना है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कितने सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी देखें कितने फ्रीज़ हुए हैं ना, कोई खाएगा तो इतना ज़बरदस्त लगता है ना ये, कि ये लगता ही नहीं कि आपने पहले से बना के रखे हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, आप ऑर्डर आया आपको वो डिलीवर कर दें। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।